हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी जिस गांव में हम हैं उस गांव का नाम है बडोग और ये डिस्ट्रिक्ट सोलन तहसील अर्की में पड़ता है। और यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के नज़दीकी एरियाओं के लिए जो है वो एक जगह वरदान है, वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। और वहाँ आप देखिएगा कितनी पवित्र और कितना सबके लिए जो है वो अच्छी जगह है, वो दिखाऊंगा मैं आपको। आप चलिए मेरे साथ, ऐसे ही बने रहिएगा वीडियो पे। तो ये जगह है, ये मैंने बताया कि ये अर्की तहसील में पड़ती है। और यहाँ पे निक्कू बाबा हुआ करते थे, बहुत बुजुर्ग हुआ करते थे बाबा। वो संत वाले बाबा नहीं होते थे और बहुत ही धार्मिक आदमी थे। अभी हमने भी नहीं देखे हैं, हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने देखा था उन्हें। और वो यहाँ पे पूरे हुए थे, तो उनकी वजह से जो है ये गांव जो है वो बहुत मशहूर है। और यहाँ पे जो जगह मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, आप उसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जान लीजिए। एक्चुअली जो बाबा जी थे वो यहाँ पे पूरे हुए थे, मैंने जैसे बताया आप लोगों को पहले भी। तो क्या होता था कि जैसे पहले काफ़ी कई साल पहले की बात है कि एक यहाँ पे मतलब पोखर है, एक तालाब है छोटा सा। वहाँ पे जैसे किसी को ज़रूरत पड़ती थी ना, पैसों की ज़रूरत पड़ती थी या किसी भी चीज़ की, जैसे फंक्शन हो, तो जो बलटोइया दिखाई थी ना मैंने आप लोगों को, जो बर्तन होते हैं बड़े बड़े, तो वो बर्तन जो है वो भी चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो उन्हें, तो वो वहाँ जाके, जो जहाँ पोखर है वहाँ जाके पहले दिन धूप बत्ती करके और पूजा करके वहाँ पे मांग लेता था कि मुझे ये दादा ही बोलते थे उन्हें, सभी जितने भी थे यहाँ के दादा ही बोलते थे। तो दादा हमें ये चीज़ चाहिए और ये हमें सुबह इतने बजे को चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मिलती थी। तो ये वरदान था यहाँ पे, इस जगह पे, जहाँ मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा। तो अभी पूरी हिस्ट्री और पूरी वीडियो देखिएगा और पूरी हिस्ट्री जानिएगा और पूरा मज़ा लीजिएगा वीडियो का। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप आगे भी शेयर करिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मेरी वीडियो वॉच करते हैं और उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और फिर दोबारा से बोल रहा हूँ कि जिसे वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों से। और चलिए फिर ले चलता हूँ मैं उस जगह पे और वो जगह दिखाता हूँ आप लोगों को। बहुत अच्छी जगह है और बहुत शांत जगह है। तो वहाँ पे बहुत कुछ लोगों को जो है वो वरदान साबित हुई है वो जगह, बहुत से यहाँ लोकल एरिए को। और इनको सारी चीज़ें जो है वो सुविधाएं उनसे मिलती थी, पर क्यों अब नहीं मिलती है वो आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। जी, आपकी सफ़र का अभी यहाँ पे एंड हो रहा है क्योंकि हम पहुँचने वाले हैं। और ये देखिए कितनी ख़तरनाक पौड़ियाँ हैं यहाँ से। वैसे आम बंदा यहाँ से नहीं आ सकता है, हमें जिन्हें पहाड़ी इलाके के हैं ना जो भी, तो उन्हें आदत होती है ऐसी जगहों से चलने की। पर यहाँ पे अभी पक्का कर दिया ना, पहले बहुत कच्चा होता था ये और फिसलन वाला रास्ता हुआ करता था। अब ये बहुत अच्छा हो चुका है। बरसात में थोड़ी दिक्कत होती है, फिसलन हो जाती है बरसात में, तो अभी जो है वो काफ़ी ठीक है क्योंकि गर्मियों का मौसम है। और ये देखिए, ये पहुंच गए हम उस जगह पे। ये है ये है अछरू की डाबर। तो जो बाबा हुआ करते थे उनका नाम अछरू हुआ करता था। तो हम, जैसे हमारे
नानका है यहाँ पे, मतलब मम्मी के नहीं, नानी के मायका यहाँ पे होता था ना, ये बडोग में। तो हमारा ये परनानका हुआ, तो हम ना नाना ही बोलते हैं। जैसे यहाँ के स्थानीय लोग जो भी हैं वो इन्हें दादा ही कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बाबे की मूर्ति, जो हमारे नाना हुआ करते थे, और जिनकी कृपा से यहाँ पे बहुत कुछ जो है मैंने बताया आप लोगों को कि बहुत कुछ मिलता था यहाँ के लोगों को। वो दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को दर्शन करवाता हूँ उन्हीं के। चलिए फिर। यहाँ पे सबसे पहले ये पेड़, ये पीपल का पेड़ है यहाँ पे। और अब चलते हैं, हम दर्शन कर लेते हैं बाबा के। अब पता नहीं, थोड़ा टाइम लग गया खोलने को, टाइट है दरवाज़ा। जय हो भगवान जी, जय हो। ये देखिए, ये है अछरू बाबा की मूर्ति यहाँ पे। और अब मैं मत्था टेक लेता हूँ। दर्शन किए होंगे अछरू बाबा के। और ये बताई मैंने जगह कि कहाँ पे है, ये बडोग में है। अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप लोग क्या करना है कि दारला घाट से 1-1.5 किलोमीटर पीछे है, वहाँ से रोड आया, वेटनरी रोड, और वो सीधा बडोग को आया। तो वहाँ से आप किसी से भी पता कर सकते हैं कि अछरू की डाबर जो है वो कहाँ पे है। तो डाबर बोलते हैं, ये जो पोखर होती है, ये जो छोटा सा तालाब होता है, इसे हमारी भाषा में डाबर बोलते हैं। तो मैं पूरी हिस्ट्री आप लोगों को बताता हूँ कि क्या यहाँ पे होता था और अब क्यों वैसा नहीं होता है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, पूरा आनंद लीजिएगा वीडियो का, और पूरी बात समझिएगा कि यहाँ पे क्या हुआ था और क्यों यहाँ पे इस जगह की मान्यता है। तो चलिए, अभी मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ तालाब भी, और पूरी बातें भी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उससे पहले भी मैं यहाँ पे आया था, पर बरसात का मौसम था उस टाइम, तो आया था मैं यहाँ पे। और एक बुज़ुर्ग के यहाँ स्थानीय लोग थे, उनसे बात भी हुई थी। बट यहाँ पे क्या था कि पानी का शोर जो है वो बहुत ज़्यादा था, फिर उनकी आवाज़ जो है वो दबी हुई आ रही थी, फिर मैंने वो वीडियो आगे शेयर नहीं की। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा जो है वो कोशिश करूँ कि आप लोगों तक आवाज़ भी पहुँचे और आप लोगों को इस जगह का पता भी लगे। तो बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं। ये है अछरू बाबा की डाबर। तो यहाँ पे ये क्यों सबसे ज़्यादा मशहूर है और क्यों ये वरदान है, ये बताता हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये जो ये जगह है, यहाँ पे उनका स्थान हुआ करता था। और ये पिंडी जैसी भी है, वहाँ पे भी स्थान है, और यहाँ पे इनका मेन स्थान है। ठीक है, तपस्या करते होंगे तो वहाँ पे करते होंगे, ये कंफर्म नहीं है। और यहाँ ये जो ये पानी है, यहाँ पे अगर कोई बच्चे को व्याधि होती है ना, व्याधि मतलब फोड़े फिंसियाँ होती है, और छोटे छोटे बच्चों को होती है वैसे मैक्सिमम, तो यहाँ पे अगर नहलाया जाए बच्चे को तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है 1-2 बार नहाने से ही। और यहाँ पे क्या होता था कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, पहले असुविधा होती थी, हर एक चीज़ की कोई सुविधा नहीं होती थी, बहुत कम सुविधा जो है वो मिलती थी। तो यहाँ पे जो भी चीज़ चाहिए होती थी तो पहले दिन धूप बत्ती लेके यहाँ पे आते थे यहाँ के स्थानीय लोग, और फिर यहाँ पे जो है वो पुकार करते थे कि दादा हमें ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ मिल जाती थी। जैसे इनके यहाँ कहीं ब्याह शादी होती थी, या बर्तन चाहिए होते थे, या पैसे चाहिए होते थे, तो यहाँ पे वो पुकार करते थे, और सुबह को यहाँ पे वो जो चीज़ इन्होंने मांगी होती थी वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाती थी वो चीज़। और ये पोखर के साइड में यहाँ पे जो है वो चीज़ तैयार होती थी, और सुबह वो उठा के ले जाते थे। फिर अभी मैं
फ्रंट कैमरे से बताता हूँ कि अब क्यों ऐसा नहीं होता है, और बैठ के समझाता हूँ आप लोगों को कि अब ऐसा क्यों नहीं होता है। जैसे देखो, किसी को बर्तन चाहिए होते थे, पैसे चाहिए होते थे, पर वो चीज़ जब उन्होंने मतलब ऐसा होता था कि जैसे उनके फंक्शन ख़त्म हो गया, ठीक है, तो जैसे बर्तन मांग लिए किसी ने, तो वो बर्तन दूसरे दिन जो है वो बिल्कुल साफ़ करके यहाँ पे रखने होते थे, और फिर धूप बत्ती लेके हमारे अछरू बाबा का धन्यवाद करते थे, और फिर बोलते थे कि बाबा अब हमारा काम जो है वो हो चुका है, और अब ये चीज़ जो है वो आपके पास हमने सौंप दी। और जैसे किसी को पैसे चाहिए होते थे तो वो डेट देते थे कि बाबा मैं इतने दिन में जो है वो वापस कर दूंगा, उतने ही दिन में वो पैसे भी वापस करने पड़ते थे। तो हुआ ये कि अब वो पता क्यों नहीं ऐसा होता है कि यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिलता है वैसा। वैसे आशीर्वाद फिर भी पूरा है बाबे का। एक्चुअली हुआ था ऐसा कि यहाँ के कुछ लोग होते हैं ऐसे जिन्होंने क्या किया कि पहले बाबा से विन्नत की कि भाई हमारे को ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो गई, बर्तन थे जैसे। तो जब उनकी ब्याह शादी ख़त्म हो गई, फिर उन्होंने क्या किया कि यार उस बाबे ने और भी तो कमाना होगा कुछ, वो बैठा ही रहता है वहाँ पे, वो खुद धोएगा। तो वो जूठे बर्तन यहाँ पे लेके आ गए और यहाँ पे छोड़ दिए। उसके बाद जो है यहाँ पे वो चीज़ें अब नहीं मिलती है, और ना ही वो पैसे, ना वो बर्तन वगैरह, वो कुछ नहीं मिलता है। तो अब जो है वो ऐसी चीज़ें नहीं मिलती है। तो यही कारण था कि अब यहाँ पे नहीं मिलता है, क्योंकि अगर वो साफ़ करके और जैसे पहले से ही छोड़ते थे ना, वैसे साफ़ करके और धन्यवाद करते थे, तो सारी चीज़ें अवेलेबल होती थी। उन्होंने ये नहीं किया, तो उसके बाद जो है वो किसी को ऐसी चीज़ नहीं मिलती है यहाँ पे। ये वरदान था यहाँ के लोगों को, उन्होंने अपने हाथों से इस वरदान को गवा दिया। और यहाँ पे अब भी अगर किसी के फोड़ व्याधियाँ होती है ना, जैसे सर में ही फोड़े हो जाते हैं, बहुतों के, बच्चों के भी होते हैं, बड़ों के भी होते हैं, तो यहाँ पे अगर स्नान करें तो वो ठीक हो जाता है। तो ये यहाँ का मतलब वरदान है। और ये आप लोगों को तब बता रहा हूँ मैं क्योंकि आप लोगों के भी कहीं ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पे आइएगा और स्नान करिएगा यहाँ पे। और यहाँ के स्नान करने से जो है वो काफ़ी रोग मिट जाते हैं। और मैंने बताया कि दाड़ला घाट आप आओगे और वहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर पीछे से एक रोड आया बडोग के लिए। बडोग जगह है ये, और ये डिस्ट्रिक्ट सोलन, तहसील अर्की में पड़ती है। तो वहाँ से आप यहाँ आ सकते हैं। वहाँ से 4-5-6 किलोमीटर दूर, नहीं, हाँ ऐसे होगा, 3-4 किलोमीटर दूर है ये जगह। यहाँ पे आप आ सकते हैं आराम से। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक बाय। और जिसे मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्थानीय लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ के लोकल जितने भी मेरे चैनल को देखते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि इस जगह का पता लोगों को भी लगे जो बाहर से हैं, और इस चीज़ की महत्व क्या है, और ये यहाँ का पानी है वो कितना महत्वपूर्ण है और कितना वरदानीय है, ये ज़रूर आप लोग आगे से आगे शेयर करिएगा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़रूर करना है आगे से आगे। जितने भी आपके दोस्त होंगे और दोस्तों के भी दोस्त होंगे, वो भी इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करिएगा। जब आप लोग शेयर करोगे तभी लोगों को पता लगेगा कि ये जगह है कौन सी है और कहाँ पे है, और इसकी क्या मान्यता है, और इससे क्या फ़ायदे जो है वो लोगों को मिलते हैं। तो प्लीज़ आप मेरी भी हेल्प करिएगा और लोगों की भी हेल्प ज़रूर करिएगा।
ओके बाय, सी यू।